बिकम एन ऑलराउंडर इन ऑल एस्पेक्ट। अब इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली सर है। अब तुम बोलोगे कि कैसे, वो तो ऑलराउंडर नहीं है, वो तो एक बैट्समैन है। लेकिन अगर तुम उनके लाइफ को देखोगे, लाइफ को रिमाइंड करके देखोगे, जब वो 18-19 साल से अब तक वो लाइफ के ऑलराउंडर रहे हैं, क्रिकेट में नहीं, लाइफ के ऑलराउंडर रहे हैं। कैसे? 18-19 के टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा मोटे थे और वो अंडर-19 टीम के कैप्टन थे, तो वो बहुत ज़्यादा मोटे थे और एज ए कैप्टन उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है अंडर-19 टीम का। बहुत अचीवमेंट, बहुत बढ़ता हुआ जोश उनके सीने में था, बहुत आगे जाना है, ये चीज़। बहुत फेम भी मिल चुका था। और एक तरह से 18-19 के टाइम पे लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया था 18-19 के टाइम पे, पैसे तो बहुत आ गए होंगे, ठीक है, वर्ल्ड कप के हिस्सा थे, जिताए, तो ऑफकोर्स पैसे तो होंगे, सक्सेसफुल बन गए थे। वो अगर चाहते ये कि मैं तो सक्सेसफुल बन गया और मुझे क्या ध्यान देना और क्या चीज़ का ध्यान देना, फेम मिल गया, पैसा मिल गया, नाम, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ मिल गया 19 साल के एज में, वो चाहते तो बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने खुद को शीशे में देखा कि मैं कहीं तो गलत हूँ, कहीं तो गलत कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किन सारी चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। उन्होंने खुद को शीशे में देखा और उस बात को उन्होंने सीरियसली लिया। और जब उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और जब वो वर्क किए सारी चीज़ों में, वो एक लेजेंड बन गए। अभी रिसेंटली एक छोटा सा उनका वीडियो देखा था, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि यार मुझे वो प्लेयर तो बनना ही नहीं था कि एक लोग जब बोले रिटायरमेंट के टाइम पे, यार एक लड़का था, एक प्लेयर था विराट कोहली नाम का, ठीक है, जो रिटायर ले लिया, उन्हें वो नहीं बनना था। उन्हें बनना था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट जिसे कहा जाता है। मतलब इन डिफरेंट लैंग्वेज अगर हम बोले तो उन्हें लेजेंड ही बनना था। वो सक्सेसफुल तो बन चुके थे। आज के टाइम पे 18-19 साल के लोग, 14 साल के लोग, 15 साल के लोग, लड़के इवन, ये लोग यार आईपीएल में खेल जाते हैं, ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है सारे लोग लेजेंड बन पाएंगे? सक्सेसफुल तो ये बहुत कम एज में हो गए, 15, 16, 17, 18 साल के लोग सक्सेसफुल हो गए, लेकिन लेजेंड सब कोई नहीं बन पाते हैं। ये चीज़ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, लेजेंड सब नहीं बन पाते, बहुत कम लोग ही लेजेंड बन पाते। और विराट कोहली सर उनमें से एक है। आज कितने ही लोग उन्हें जानते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। आज अगर हम बात करें तो उन पर बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग उन पर फिल्म बनाना चाहते हैं, मे भी उनके नाम पे कोई फिल्म भी बन रहा हो। अगर तुम देखने जाओगे लास्ट 5 से 7 सालों में एक से एक प्लेयर आए हैं भाई, एक से एक प्लेयर आए हैं जो आईपीएल में ख़तरनाक परफॉर्मेंस अपना दिखाए हैं। कोई बॉलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, कोई बहुत जल्दी फास्टर 50 मार दे रहा है, कोई मतलब सेंचुरी मार दे रहा है। कितने लोग आज इंडियन टीम में है? किसी कोई पर्पल कैप हो जा रहा है यार। कितने लोग हैं तुम मुझे बताओ इंडियन टीम में अभी के टाइम पे, कितने लोग हैं? मे भी तुम नाम भी नहीं जानते होगे, नाम भी भूल गए होगे। बहुत सारे प्लेयर रुक जाते हैं, सक्सेसफुल तो बन चुके हैं लेकिन दिखने को नहीं मिलते। 5-7 सालों में बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं आईपीएल में, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है इंडियन टीम में, लेकिन वो आते कितने समय तक? एक सीरीज़, बस 1 महीने, 1 साल भी नहीं, 1 सीज़न में नहीं देखोगे तुम उनको। समझ रहे हो इस चीज़ को? जहाँ एक बार इंसान का दिमाग में ये चीज़ आ जाता है कि यार मैं तो अल्ट्रा सक्सेसफुल बन गया, अल्ट्रा सक्सेसफुल मतलब इंडिया में पहुँच गया, ठीक है, पैसे तो आ गए, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, और क्या ध्यान देना, अब तो दुनिया घूमना है। वो चीज़ अगर दिमाग में आएगा तो तुम लेजेंड नहीं बन पाओगे। तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, तुम सक्सेसफुल बन गए, ऑलरेडी बन गए, लेकिन लेजेंड बनना इतना आसान नहीं है। लेजेंड कौन होता पता है? जो सारे एक्सपेक्ट में काम करे और कॉन्स्टेंटली काम करते जाए, चाहे उसका एज पे वो फोकस ना करे, अपने काम पे फोकस करे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अपने खूबियों को कभी ना भूले, जो कर सकता है उन सारी चीज़ों को कभी भूलता नहीं है, अपने काम पे फोकस रहता है, वो काम करते जाता है चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, और यही कहलाता है लेजेंड। दैट्स वाई ही इज़ अ लेजेंड। और बहुत कम लोग बन पाते हैं। विराट कोहली सर ने 18-19 साल के बाद उन्होंने सारी चीज़ों पे काम किया। उन्होंने अपने एक्सरसाइज पे काम किया, डाइट पे काम किया, लुक्स पे भी इवन उन्होंने काम किया बहुत अच्छे से। उन्होंने अपने लाइफ को, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपने लाइफ को, भले वो 10 साल का ही गेम क्यों ना हो, अपने लाइफ को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उन्होंने देखा, ठीक है। ये चीज़ समझो, देखते ही देखते 30 साल आ जाएगा, 35 साल आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा लंबा देखा। यार मैं इस बीच में बहुत आगे जा सकता हूँ। ये एक्चुअली में बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अगर 10 साल का, अगर 5 साल का ही अगर हम बात करें, देखो 2020 से अगर हम 2025 की बात करें, एक्चुअली में 5 साल इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, देखा जाए तो, लेकिन हमें लगता है ऐसे भी था। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, गौर करें, 5 साल बीते, कोई छोटा बात नहीं है। 6 साल होने को आए 2020 को। अगर कोई इंसान इस बीच में चाहता तो यार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता था। तो वो अपने फ्यूचर को बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे और इम्प्रूव करते गए। उन्हें भी पता था कि यार देखते ही देखते कब मैं 30 का हो जाऊंगा, 35 का हो जाऊंगा, रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा, देखते ही देखते पता ही नहीं चलेगा, तो मैं खुद को इम्प्रूव कभी कर ही नहीं पाऊंगा। और वो
यही चीज़ होता बेसिकली। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया खुद पे, उन्होंने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया और आज एक लेजेंड बने बेसिकली। कैसे बन गए? एक काम करते 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 उन्हें पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगा वो कब लेजेंड बन गए। किसी को पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगा बेसिकली। देखो, लोगों के दिमाग में तो तुम आ जाओगे, लेकिन ऑल टाइम हमेशा लोगों के दिमाग में नहीं आ सकते हो। आज हम सोचते हैं यार विराट कोहली तो हमारा हम विराट कोहली के फ़ैन हैं, दोस्त जैसे हम मानते हैं उनको, ठीक है। ऐसा लगता है यार कि अरे ये तो फैमिली मेम्बर जैसे बेसिकली हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। इंडियन टीम में अगर वो खेल रहे हैं, बेसिकली वो अभी तो रिटायर ले चुके हैं, लेकिन अगर हम उनको देखें, अगर वो खेल रहे होंगे तो हम कैसा सोचेंगे उनको, अच्छा ये तो प्लेयर बहुत पुराने प्लेयर है, ठीक है। सब जान चुके हैं आज उनको, वर्ल्ड वाइड जान चुका। कैसे? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ उन्होंने खुद के लाइफ को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा और इम्प्रूव करते गए। दैट्स वाई ये चीज़ तुम्हें भी करना है, अपने लाइफ को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो यार। छोटा नहीं है लाइफ, छोटा नहीं है। देखते देखते 30 साल आ जाएगा, 35 आ जाएगा का पता नहीं चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि तुम इस चीज़ को थोड़ा लंबा भी देखो, ठीक है। हर एक साल इंप्रूव करते जाओ, हर समय इंप्रूव करते जाओ। तुम कब ऐसा लेजेंड बन जाओगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोलने आऊँ कि यार तुम सक्सेसफुल बन जाओ। देखो, तुम आज 15-16 साल के लोग, 17-18 साल के लोग भी यूएसए में जाके देखोगे सक्सेसफुल बन चुके हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में तुम जानते भी होगे। लेकिन लेजेंड कौन बन पाते हैं? लेजेंड सब नहीं बन पाते हैं, रुक जाते हैं। वो एक लाइफ का डिसीजन होता है कि मुझे यहाँ से और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। एक्टर भी अगर तुम देखने जाओगे तो सब लेजेंड नहीं है। पैसे सब कमा रहे हैं, मुझे पता है, सब पैसे बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन लेजेंड कौन बन पाता है? कोई नहीं, बहुत कम। मतलब 0.001% लोग लेजेंड बन पाते हैं। आज अभी के टाइम पे हमारे इंडियन टीम में कैप्टन तक फिक्स नहीं है। कैप्टन भी आए दिन चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर बीसीसीआई देख ले, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, हटा दो इसको, टीम से ड्रॉप आउट कर दो। बहुत सारे प्लेयर्स अभी के टाइम पे, अभी तो कैप्टन का स्पॉट फिक्स नहीं है। बीसीसीआई भी बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, ठीक है। वो एक्चुअली में पावरफुल हो चुका है। तो एक तरीके से वो सोचेगा नहीं कि कौन प्लेयर ख़राब खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। अच्छा प्लेयर खेल रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म पे रखे रहो, ठीक है। सारी चीज़ों में इंप्रूव कर रहा, ध्यान दे रहा है, उसको रखे रहो, उसको टाइम दो। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा ख़राब खेलेगा तो उसको निकालने में ज़्यादा कोई लेट नहीं किया जाएगा। निकलो भाई, निकलो। तुम फ्यूचर तक जा ही नहीं सकते, ठीक है। तुम ऐसे ही रहोगे, तुम इम्प्रूव नहीं करोगे, और यही चीज़ हो रहा है बेसिकली, ठीक है। बहुत हद तक खेल लक का भी है, लेकिन मैं लक को उतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि लक भी साथ देना चाहिए। देखो, मैं ऐसा उतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ। अगर तुम लाइफ के सारी चीज़ों में इंप्रूव करने जाओगे ना, तो तुम एक टाइम के बाद वो लक वक नहीं रहेगा भाई। एक टाइम के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये मेहनत है, ये लक कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, लक है तो लक ही है, मेहनत कुछ नहीं है क्या? फिर मेहनत ही वो एक चीज़ है कि लक बना सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। वो चीज़ होता है कि मेहनत से ही तुम अपने लक को खोल सकते हो। देखो, कंसिस्टेंसी से, हर एक एक्सपेक्ट में काम करने से तुम अपने लक को तो बना सकते हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि लक से ही मुझे सब कुछ चीज़ मिल जाएगा। लक ही एक ऐसा चीज़ है जो खुल जाएगा एक टाइम पे मेरे लाइफ में तो मैं मतलब लेजेंड बन जाऊँगा। वो चीज़ नहीं होता, वो होता ही नहीं है। जो इंसान ज़ीरो से हीरो में पहुँचा होता है ना, उसे पता होता है कि यार ये कोई लक का गेम था ही नहीं। पहली बात था ही नहीं लक का गेम। जो लोग समझते हैं कि लोग लकी होते हैं, अगर तुम किसी से भी जाके बोलोगे यार मैं तो अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं यार लक इंपॉर्टेंट है। कोई लक वगैरह नहीं है भाई। मैं लक वाली चीज़ को नहीं मानता, कभी नहीं मानता लक वाला चीज़ को, ठीक है। अगर कोई इंसान लकी भी है ना, तो उसके पीछे भी रीज़न है, उनका कुछ ना कुछ रीज़न होगा यार। ऐसे ही कोई इंसान लकी नहीं बनता है, उस समय किस्मत भी साथ देता है यार इस बंदे को लकी बना जाए। क्यों लकी बनाया जाए? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, फोकस किया, इसलिए इसे लकी बना जाए। ऐसे नहीं, ऐसे कोई लकी नहीं बनता। समझ रहे हो इस चीज़ को? सो ये इंपॉर्टेंट है। लेजेंड बनने का यही ब्लूप्रिंट है। लेजेंड बनने का कह सकते हो यही एक रूल है, रोड मैप है, कह सकते हो जो भी कह सकते हो। यही एक रूल है लेजेंड बनने का। वो एक टाइम आता है लाइफ पे जब इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, फिर सोचता नहीं है, पैसे आ गए, सक्सेसफुल बन गया और चाहिए नहीं कुछ। वो खुद का पर्सनल डिसीजन होता है। बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सबके लाइफ में होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट व्हाई यू स्टार्ट, ठीक है। ये चीज़ को भूलना मत। तुम बचपन में आज जो सपने देख रहे हो, उस चीज़ को कभी भूलो मत। हल्का सही सक्सेस मिल जाए तो उस चीज़ को कभी मत भूलो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।